देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है मुझे, तो मैं इसको क्या मानूंगा, आधार। आधार मानूंगा, क्यों मानूंगा? ठीक है, आधार। और ये क्या हो जाएगा मेरा, ऊंचाई। अच्छा हाँ, ये ऊंचाई। समझ में आया ना? हाँ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यही होता है ना? ठीक है। और इसका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। क्या बन गया, ये आयत बन गया। अब देखो यहाँ पर इनका रिलेशन को समझो कि फॉर्मूला बना कैसे। ये आयत है, आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें लंबाई क्या हो गई, इसको हमने लंबाई मान लिया और इसको चौड़ाई, या इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो, कुछ भी कर सकते हो। तो हम इसको मान लेते हैं लेंथ, इसको मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। मगर त्रिभुज में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम मानते हैं बेस और इसको मानते हैं हाइट। समझ में आया। तो अब देखो ये लेंथ और ये हाइट दोनों एक ही बात नहीं हो गई। अगर ये किताब, ये कॉपी है, अगर मैं इसको ऐसे जमीन पर रख रहा हूँ, जमीन पे इसको रख देता हूँ, तो ये लंबाई हो गई इसकी, कैसे कितना अंदर गया है, ये लंबाई हो गई। और सामने से कितना ऐसे एक्सपांड कर रहा है, वो इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, इसी को अगर मैं यूं खड़ा कर दूं तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि जिस बेस पे खड़ा है वो उसका आधार हो गया। और साइड का जो ये आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा साइड वाला ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है ना। तो पहले ये लंबाई था, अभी ये ऊंचाई हो गया। जमीन पे था तो ये क्या था, जमीन पे क्या था, ये लंबाई था। इसको ऐसे अपन ने स्टेप किया तो क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो लंबाई और ऊंचाई दोनों हमेशा क्या होती है, सेम ही होती है। बस उसको अपने तरीके से समझना पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है। तो अगर आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो इसी का हाफ होता है त्रिभुज। आयत का क्या होता है, हाफ होता है। ये जो होता है बीच वाले को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो जब तक ये आयत रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये वाली लाइन विकर्ण कहलाएगी। ठीक है। और इसका टोटल लेंथ और ब्रेथ का क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। मगर जैसे मैं त्रिभुज की बात करूंगा तो यहाँ पे लंबाई तो हट जाएगा, ठीक है, और चौड़ाई की भी बात नहीं होगी। यहाँ पर जो ये वाला था वो आधार बन गया, और जो आधार बन गया, और जो लंबाई थी वो क्या बन गई, यहाँ पे ऊंचाई। और ये 1/2 हो गया। तो 1/2 किसका, है ना, आयत का 1/2 हो गया। तो ट्रायंगल निकल के आ गया हमारा, है ना। तो मतलब के ये जो आंसर आ रहा है जस्ट इसी का हाफ आपका ट्रायंगल हो जाएगा। समझ में आया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो समझो इसको, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, 12 मीटर है सपोज करो, और ये कितना है हमारा 6। ठीक है। अगर मैं आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 12 into 6 कितना हो जाएगा, 72 है ना, 72 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया। अब मैं अगर ट्रायंगल को कर देता हूँ, ट्रायंगल में लेता हूँ सेम डायमेंशन में। अब इसका जो नीचे वाला है ये वही 12 मीटर है, और इसकी जो हाइट है वो मैं लेता हूँ 6 मीटर। ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है इसका, ये है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू आधार कितना है हमारे पास 12 इंटू ऊंचाई कितनी है 12 और 6, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 72 आ गया। और अपॉन में क्या चल रहा है, काट दें, कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में 36 हो गया। कितना आया यहाँ पर 36 आया। अब समझो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। जो आयत था इसका एरिया कितना आ रहा था, 72 आ रहा था। कितना आ रहा है इसका 36 आ रहा है। ठीक है। अब देखो 72 का जस्ट हाफ नहीं है क्या, ये 36 अभी हमने किया यहाँ पे, है ना। मतलब कि अगर ये 36 है और इसमें मैं और 36 जोड़ दूं तो 72 हो गया ना। 36 यहाँ पर था, हमने इसको निकाला था, और 36 ये निकाला हमने, तो ये सेम ये आयत बन गया ना, 72 हो गया ना। मतलब ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये आयत का हाफ कर दिया है। तो ये जो 1/2 है ये हाफ वहीं से आया है।
अच्छा आधार, क्योंकि एक ही आधार होगा, ऊंचाई एक ही ऊंचाई होगा। ये आपस में दो बार मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे। लंबाई और जो लंबाई और चौड़ाई हम लोग कर रहे थे इसके अंदर आयत में, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, और मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा आंसर आ जा रहा था, क्योंकि इसमें दो डायमेंशन दिए हुए थे। हाँ। डायमेंशन दो इसमें भी है, मगर वो किसी का हाफ है। हाँ किसी का। तो ये 36 जो आ रहा है, ये ट्रायंगल का आ रहा है। इसी ट्रायंगल को जस्ट सेम डायमेंशन में, जहां यहाँ 12 है, इसको भी मैं अगर 12 कर दूं, और यहाँ 6, इसको भी मैं 6 कर दूं, तो एक आयत बन जाता है जो कि इस आयत के बराबर होता है। तो ये जो फॉर्मूला निकला है वो कहां से निकला है? आयत से। आयत से। समझ में आ गया? यानी कि आयत मतलब चतुर्भुज बोल सकते हो आप इसको। हाँ। जरूरी नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज अगर सेम डायमेंशन का अगर कोई है, उसको भी अगर आप क्रॉस कर दोगे तो भी वो सेम चीज ही रहेगी, है ना? अगर मान लो 4/4 पे ये पूरा, तो भी वहां से भी आपका आंसर सेम ही आएगा। जो इसका आयत का आंसर आया उसका जस्ट हाफ ट्रायंगल का हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ।